Stories that गांव में जब कोई कंजूसी करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब कंजूसी करने वाली सास हो तो घर की बहू सबसे ज्यादा परेशान होती है। यही कहानी है कमला देवी की, जिन्हें सब कंजूस सास कहते थे। माँ जी, आज नवरात्रि है। सोच रही थी थोड़ा ज्यादा खाना बना ले, मोहल्ले के बच्चों को भी बुला ले। अरे वाह, जैसे घर में सोने की खान है। बच्चों को बुलाकर पूरा अनाज डकारवा देगी। माँ जी, त्योहार पर सब मिलकर खाते हैं तो पुण्य मिलता है। पुण्य तो रोज तुलसी में पानी डालने से भी मिलता है, इतना खर्चा करने से नहीं। सुनीता मन ही मन सोच रही थी। हे भगवान, कैसी सास दी है, त्योहार पर भी कंजूसी। सुना, कमला की बहू कह रही थी कि घर में साबुन तक गिनकर देती हैं। सच? और मैंने तो देखा है दाल बनाते समय वो 4 दाने गिनकर डालती हैं। अरे, पिछले महीने जन्माष्टमी पर माखन भी नहीं बनाया। कह रही थी कि भगवान कृष्ण को डायबिटीज हो जाएगी। सब ठहाके लगाती हैं। तभी कमला पीछे से आकर डांट देती हैं। अरे ओ, अपनी अपनी घर की सोचो। मैं फालतू पैसे उड़ाना नहीं जानती। रीमा, तू सोच भी नहीं सकती। माँ जी तो इतनी कंजूस हैं कि मुझे चाय पीने के लिए भी आधा कप देती हैं। तो तू भी आधा ही कप में चाय पीकर आधा खाली कप उन्हें लौटा दिया कर। अरे, तू मजाक कर रही है, पर मेरी हालत खराब हो रही है। एक भी नया कपड़ा नहीं दिलाया। राजेश, तुम्हारी माँ की कंजूसी सहन नहीं होती, तुम ही कुछ कहो। सुनीता, माँ ने हमें पालने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं। पैसे बचाना उनकी आदत है। आदत और हद में फर्क होता है। तेरी माँ हर बात पर रोक लगाती हैं। मैं क्या करूं? बीच में बोलूं तो माँ नाराज हो जाती हैं। गांव में शादी है, सब नए कपड़े पहन कर आए हैं। सुनीता पुराने कपड़े पहन कर जाती है। अरे सुनीता, बहू होकर भी इतने पुराने कपड़े? कमला ने तुझे नया कपड़ा तक नहीं दिया। सब हंसते हैं। सुनीता शर्म से चुप हो जाती है। कमला भी वही खड़ी होती है, पर चुप रहती है। कमला को ताना बुरा लगा, पर उनका कंजूस दिल मान ही नहीं रहा था। एक दिन अचानक कमला देवी बीमार पड़ जाती हैं। इनको अच्छा खाना खिलाइए। दूध, फल और दवाइयाँ जरूरी हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं सब लाऊंगी। नहीं, दूध महंगा है, मुझे सिर्फ उबला पानी दे देना। अगर ठीक होना है तो खर्च करना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ेगी। बीमारी ने कंजूस कमला की हालत बिगाड़ दी थी, लेकिन इस कठिन समय में उनकी बहू सुनीता ने ऐसा काम किया जिससे पूरे गांव की सोच बदल गई। सुनीता घर के पुराने गहनों को डिब्बे में डाल रही है। पास में उसकी सहेली रीमा खड़ी है। अरे सुनीता, ये तू क्या कर रही है? गहने तो औरत की शान होते हैं। रीमा, माँ जी का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने गहने बचा भी लिए और माँ जी को खो दिया तो ये गहने किस काम के? सुनीता गहने गिरवी रख देती है और दवाइयाँ खरीद लाती है। कमला बिस्तर पर लेटी हैं। सुनीता उन्हें दवा और दूध पिला रही है। बहू, तू दूध लाई? कितने पैसे दिए होंगे? बहुत महंगा होगा। माँ जी, सेहत की कीमत पैसों से नहीं लगती, बस आप ठीक हो जाइए। इतना खर्चा करके ये मेरी सेवा कर रही है, जबकि मैं हमेशा इसे रोकती रही। कहीं मैं सच में बहुत कंजूस तो नहीं? राजेश कमरे में आता है। सुनीता, तूने सच में बहुत बड़ा काम किया है। मैं जानता हूँ माँ की आदत बदलना मुश्किल है, पर तूने जो त्याग किया है वो उन्हें जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। बस यही चाहती हूँ कि घर में कंजूसी की जगह प्यार हो। अरे, कमला की बहू ने तो गहने बेचकर उनका इलाज कराया। देखो कैसी नेक है।
हाँ, वरना कमला तो खुद तोला भर दूध भी नहीं खरीदती। बहू ने ही बचाया उन्हें। शायद अब कमला की सोच बदले। कुछ हफ्तों बाद कमला ठीक हो जाती हैं। आंगन में बहू, बेटा और पड़ोसी बैठे हैं। बहू, तूने मेरे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी और मैं तो तुझे साबुन तक गिनकर देती थी। अब समझ में आया कि कंजूसी से नहीं, प्यार से घर चलता है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए था। कमला बहू को गले लगा लेती है। दीपावली का दिन, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। सुनीता रसोई में मिठाइयाँ बना रही है। कमला खुद हाथ बटा रही है। अरे बहू, इस बार मिठाई कम मत बनाना, पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। अब मेरी कंजूसी वाली आदत खत्म। वाह, कंजूस कमला अब दार्शनिक कमला बन गई है। सब ठहाके लगाते हैं। कमला सुनीता को एक सुंदर साड़ी देती है। बहू, ये साड़ी तेरे लिए। पहले सोचती थी कि क्यों खर्चा करूं, पर अब समझ आया, तेरी मुस्कान ही मेरी दौलत है। माँ जी, दोनों गले लग जाती हैं। पूरा परिवार आंगन में बैठा है। बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं। हंसी खुशी का माहौल है। आज मुझे समझ में आया, पैसा खर्च करने से कम नहीं होता, लेकिन कंजूसी से रिश्ते जरूर टूट जाते हैं। अब मैं अपने रिश्तों को संभालना चाहती हूँ। दोस्तों, यही थी कहानी कंजूस सास की। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सबक देती है जिससे हम अपने पुराने तरीके छोड़कर नए रास्ते चुनते हैं। याद रखिए, रिश्तों में खर्च किया प्यार ही असली